जो काम बिहार के पुलिस नहीं कर सकी वो शिक्षक क्या करेंगे। शिक्षक तो एकदम निरीह प्राणी है। वो तो इतने सीधे साधे होते हैं कि हर काम को अपने स्वभाव से और इन नेक विचार से उस उलझे हुए काम को सुलझाना चाहते हैं। और आप शराबी के पीछे लगा दे रहे हैं। जो शराब माफिया पुलिस को नहीं समझता है, पुलिस पर आए दिन आप देखे होंगे कि कभी गोली चला देता है, कभी लाठी चलवा देता है। ये निरीह प्राणी क्या करेंगे, ये शिक्षक क्या करेंगे उनको। अब जो है ये चाहते हैं नीतीश कुमार जी कि बिहार में जो शिक्षा ऐसे ही कम से कम 15 साल, जितना साल इनका सरकार रहा है उतना साल पीछे चला गया है यहाँ का शिक्षा, बिहार का शिक्षा। तो अब ये चाहते ही नहीं हैं कि यहाँ का जो बच्चे, बिहार के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखें। ये पढ़ाना नहीं चाहते हैं, अनपढ़ रखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के रमेश चौक के समीप राजा नारायण पार्क में हूं और आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में विभिन्न दलों के नेता हैं। और ये आज का जो विषय है कि जो शिक्षकों को शराबबंदी में लगाया जा रहा है, शिक्षकों को जो नया फरमान आया है कि शिक्षकों को अब शराबियों को पकड़ना है और शराब को पकड़ना है। इस पर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है हम जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षकों को शराबियों को पकड़ने में, शराब विक्रेताओं को पकड़ने में लगाया जा रहा है, क्या यह सही है, क्या कहेंगे? यह बिल्कुल ही गलत है। इसको 200% गलत कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। एनडीए की सरकार, भाजपा और जदयू की सरकार, केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, ज़्यादातर इन्हीं लोग हैं। और इन लोग के राज में शिक्षा बहुत पीछे चला गया, खास करके बिहार का तो गया ही, पूरे देश का शिक्षा इन लोग चौपट करना चाहते हैं ताकि लोग जो है सो हमारा गुलामी स्वीकार करें और तेज तरार हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे तो हमको तो वोट देंगे नहीं। इसलिए कि इन लोग को असमानता बढ़ाना है। देश में आज बेरोजगारी और जो ये है आपका चल रहा है हर चीज़ महंगाई, इसमें त्राहिमाम कर रहे हैं हमारे सब पब्लिक। और ये उद्योगपतियों को बढ़ावा देने में लगे हैं। आज असमानता देश में इतना ज़्यादा फैल गया कि अब 73% क्या कहिए 80% धन उद्योगपतियों के पास चला गया और 20% में 125 करोड़ जनता, उस 20% जो धन बचा उसमें 125 करोड़ जनता को जीना है और चलना है। ये स्थिति इन लोग बना के रख दिए। हमारे आज महात्मा जी गांधी जी का पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी जी का यह सोच था कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक समान अधिकार उन्होंने संविधान में दिया था और जो गरीब थे उसको आगे बढ़ाने की उनकी सोच थी। उनका सोच को ये भाजपा के लोग, भाजपा के नेता या नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह जी हों या बिहार की सरकार उनके सहयोग से चल रही है, ये सब उनके रास्ता पर चलने वाले नहीं हैं। ये सब आरएसएस गोडसे का जो महात्मा गांधी जी का हत्या किया है उनके सिद्धांत पर, उसके सिद्धांत पर इन लोग चलने वाला है। तो इन लोग को अभी भी भगवान सुबुद्धि दें कि महात्मा गांधी के द्वारा जो उनकी सोच थी, भारत कैसे आगे बढ़ेगा, कमज़ोर आदमी कैसे आगे बढ़ेगा, वो हमारा खासकर भारत कैसे एकजुट रहेगा। मैं डॉक्टर अक्षय लाल पासवान हूँ, जिस तरह से सर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व महासचिव हूँ। बिहार सरकार का जिस तरह से जो नया फरमान आया है शिक्षकों के प्रति कि शिक्षकों को अब शराबी को पकड़ना है, शराब को खोजना है गांव-गांव, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बिहार में
और देश में जो सरकारें चल रही हैं, ये लोग उस पृष्ठभूमि से उपजे हुए हैं जिस पृष्ठभूमि के लोग शिक्षा से आम जनता को वंचित रखने का ट्रेनिंग ही लिया है। आरएसएस वालों का कहना है, वो महिला को तो सबसे पहले कहा कि महिला को शिक्षित होना ही नहीं चाहिए। महिला का काम उन्होंने कहा, ये आरएसएस की बात मैं कर रहा हूँ, कि उसका काम सिर्फ चूल्हे चौका तक है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश विदेश में महिलाओं ने क्या क्या नहीं कर दिखाया है। ऐसा इन लोग इसलिए कहते हैं कि कहीं न कहीं ये अंधविश्वास और गलत सलत बातों में जनता को बहला बहला करके, मूर्ख बना करके और अपनी रोटी सेकते ये लोग रहे हैं। ये लोग को बड़ा भय है कि शिक्षा अगर आम लोगों के बीच फैलेगी या आम लोगों के बच्चे, गरीब गुरबा के बच्चे काफ़ी शिक्षित हो जाएंगे तो अपना अधिकार वो समझने लगेंगे और मांगने भी लगेंगे, और कल मेरा असली चेहरा पहचानने भी लगेंगे, तो हमको ये लोग दुत्कार देंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। तो एक गंभीर साजिश है इन लोगों का, जो भाजपा और उनके साथी हैं अभी जदयू वाले। यहाँ आपका सवाल बिहार पर था, मैं बिहार पर ही आता हूँ। तो नीतीश कुमार जी भी भाजपा के हाथ के कठपुतली बने हुए हैं। कोशिश तो करते हैं दिखलाने का कि नहीं, हम जनता और बिहार के विकास के लिए हैं। आप ही बताइए कि शिक्षा से अगर हम वंचित कर रहे हैं किसी देश को, किसी राष्ट्र को, किसी प्रदेश को, तो हम आम जनता के लिए या देश के लिए हैं, या कोई हमको जो गाइड कर रहा है उसके लिए है? तो नीतीश कुमार जी भाजपा के कठपुतली बने हैं। उदय भारती जी, सर जिस तरह से शिक्षकों को लगाया गया है शराबबंदी में, क्या आपको लगता है कि प्रशासन फेल हो गया? क्या शिक्षक पकड़ पाएंगे शराब? क्या होगा? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार का नियत और नीति दोनों फेल हो गया है। कोई कानून व्यवस्था इनका ज़मीन पे काम नहीं कर रहा है। जनता के बीच में इनका पैठ खत्म हो गया है। उसी का उदाहरण है कि इन्होंने शिक्षक को दारू में लगाने का काम किया, यानी शिक्षा नीति को इन्होंने चौपट करने का ये इनका प्रयास है। क्योंकि बच्चों का भविष्य तो बर्बादे कर दिए। शिक्षा क्या है से जान रहे हैं, 3 वर्षों में लगातार 3 वर्षों में कोरोना का काल है। अब अभिभावक को कितना फीस एक बच्चे के लिए देना पड़ रहा है, और उस स्थिति में इन्होंने अपना बिहार में राजनीतिकरण नहीं बंद किया। क्योंकि सत्ता का लालच है नीतीश कुमार का, और सत्ता के गद्दी हमारा कैसे बरकरार रहेगा, उनको कोरोना से मतलब नहीं है। छात्र के भविष्य और उनके गार्जियन से कोई मतलब नहीं है कि उनके बच्चे कैसे विद्यालय जाएंगे, उनके अभिभावक कहाँ से पैसा लाएंगे। तो इनको पूरा पुलिस प्रशासन को इन्होंने लगा दिया, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, जनता के लिए सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है पुलिस प्रशासन, उसको इन्होंने दारू में लगा दिया। अब जब पुलिस प्रशासन फेल होने लगी तो इन्होंने अब शिक्षकों को लगाने का काम किया। कुछ दिन में ममता को लगाएंगे, कुछ दिन में आशा को लगाएंगे। इनका घड़ी का सुई इतना ही दूर में इर्द गिर्द घूरते चलता है। क्या शिक्षकों को कोई बोल लगता है कि आपको ये जो शराबबंदी है सफल हो जाएगा? कोई सवाल ही नहीं है। जब यहाँ के डीजीपी, पुलिस महानिदेशक तक सख्ते में है कि दारू कैसे बंद किया जाए, होगा कि नहीं होगा, मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं कि संभवतः दारू नहीं बंद होने वाला है। जो उनका नीति है, उनके नीति के चलते ये सब कारनामा हो रहा है, और वो मात्र सत्ता के लिए सारा काम को, विशेष राज्य का दर्जा नहीं, आम जनता के विकास नहीं, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं। आप देख लीजिए नल जल योजना, पहले तो इसका जांच करा लेना, नल जल योजना को जांच करा ले कि गरीबों के गांव तक चापाकल है, पानी जा रहा है, उनके घरों के गंदा नाली का पानी निकल रहा है कि नहीं। तो शिक्षा नीति पर अब इन्होंने माने घात करने का काम कर रहे हैं कि शिक्षकों को लगा रहे हैं, जो एकदम अनुचित है।
नीतीश कुमार को अगर बिहार का गद्दी संभाल नहीं हो रहा है तो स्वतः रिजाइन मार दे, राज्यपाल को जिम्मेदारी दे दे और स्वतः हट जाए, सत्ता की राजनीतिक नहीं कर रहे। एक और भी हैं सर, आपका पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद जो जिस तरह से शराबबंदी में शिक्षकों को लगाया गया है, ऐसे में अब बच्चों का भविष्य क्या होगा, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं इंजीनियर दुधेश्वर प्रसाद। मेरा सोच है कि शिक्षक को जो दारू की निगरानी में जो लगाया गया है, कानून बनाया गया है, यह किसी भी स्तर से, किसी भी दायरे से सही नहीं है, सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह शिक्षक जो देश का भविष्य गढ़ता हो, देश के भविष्य गढ़ने वालों से यह जो है घटिया किस्म का काम कराना किसी भी हाल में सही नहीं है। यह शिक्षक इतना जिम्मेवार व्यक्ति जो अच्छे देश के भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और देश को सही ऊंचाई पर ले जाने के लिए शिक्षा का होना अति अनिवार्य है और वह काम करते हैं, जिसके कारण हमारे महापुरुषों ने शिक्षक दिवस मनाने का भी काम किया था। मनाई जाती है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। इसीलिए शिक्षक को किसी भी हाल में अन्य दूसरे तरफ भटकाना उचित नहीं लगता है, सिवाय बच्चों को पढ़ाने का। इसलिए शिक्षक से पढ़ाने के सिवा दूसरा काम नहीं लिया जाना चाहिए। और दारू तो बिल्कुल ही नहीं, दारू की निगरानी पुलिस से कराना है, उसमें सक्षम वही हैं, पुलिस वाले इसमें सक्षम है, करेंगे। लेकिन शिक्षक किसी भी हाल में इस घटिया किस्म के काम में शिक्षक को नहीं लगाया जाए, यह मेरा सरकार से अनुरोध होगा, यही मेरा निवेदन है। तो नीतीश कुमार को चाहिए कि अभी संन्यास ले ले, इसलिए कि शिक्षक जो है ये समाज को बनाने का इसका काम है और पुलिस का एक काम है। तो क्या पुलिस को अपने घर में रखेंगे? पुलिस से वो कौन सा काम लेंगे? डेरा खाली अगोरने वाला। इनको सबसे अच्छा होगा कि संन्यास ले ले, और अच्छा होगा, हर आदमी इनको मान सम्मान देगा। उम्र काफ़ी हो गया है, अब एक कुर्सी के चक्कर में है तो गलत है। ये शिक्षक का एकदम अनहोनी काम कर रहे हैं। शिक्षक पढ़ाने का काम के लिए बहाल हुए हैं और इनको आप दारू के लिए लगा दे रहे हैं। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? क्या उसका भविष्य होगा? ये मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए कि हम अलग हो। मान लिया आपका डर है मुख्यमंत्री जी की भाजपा हमको ये करेगा वो करेगा, तो उससे आप हट के संन्यास ले लें, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप कहीं पद पर रहिएगा, संगठन में रहिएगा, तभी न कुछ करेगा। तो इतने डर कर आप इतना इतिहास खराब कर रहे हैं, ये शोभनीय नहीं नीतीश कुमार का है। लेकिन अब क्या इसमें किया जाए, क्या सोच रहे हैं नीतीश जी, वो तो आने वाला समय बताएगा कि इनका इतिहास कैसा रहेगा। इनका इतिहास कभी अच्छा नहीं लिखा सकता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी इस्तीफा देकर संन्यास ले लेना चाहिए, जो शिक्षक के प्रति ऐसा कर रहे हैं। शिक्षक बेचारा इतना मेहनत करता है, जिसको पैसे भी 6 महीना के बाद देते हैं, और देते भी हैं तो थोड़ा बहुत देते हैं, पैसा ही देते कहाँ हैं। और सारा काम चुनाव हुआ शिक्षक करेंगे, दारू शिक्षक बंद करेंगे, सारा काम शिक्षक बंद करेंगे। इनको तो गलानी से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यूसुफ अंसारी जी हैं जो आरजेडी से हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह से शिक्षकों को लगाया जा रहा है शराबियों को पकड़ने के लिए और शराब विक्रेता को पकड़ने के लिए, क्या यह सही है? मैं तो ये कहूँगा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनका जो है बुद्धि ख़त्म हो गया है, उनका विवेक जो है वो खो चुके हैं, अब संतुलन में नहीं है, वो सरकार चलाने लायक नहीं है, बिहार के मुखिया के काबिल नहीं हैं। जो शिक्षक पौधा के तरह स्कूल में बच्चों को पढ़ा करके सींचता है और इस लायक बनाता है कि अपने घर से लेकर के देश और देश से लेकर के राज्य का भविष्य जो है
निर्णय करे, भविष्य उज्जवल करे। आज उनको शराबियों को पकड़ने के लिए लगा दिए हैं। जो काम बिहार की पुलिस नहीं कर सकी वो शिक्षक क्या करेंगे। शिक्षक तो एकदम निरीह प्राणी है। वो तो इतने सीधे साधे होते हैं कि हर काम को अपने स्वभाव से और इन नेक विचार से उस उलझे हुए काम को सुलझाना चाहते हैं। और आप शराबी के पीछे लगा दे रहे हैं। जो शराब माफिया पुलिस को नहीं समझता है, पुलिस पर आए दिन आप देखे होंगे कि कभी गोली चला देता है, कभी लाठी चलवा देता है। ये निरीह प्राणी क्या करेंगे, ये शिक्षक क्या करेंगे उनको। अब जो है ये चाहते हैं नीतीश कुमार जी कि बिहार में जो शिक्षा ऐसे ही कम से कम 15 साल, जितना साल इनका सरकार रहा है उतना साल पीछे चला गया है यहाँ का शिक्षा, बिहार का शिक्षा। तो अब ये चाहते ही नहीं हैं कि यहाँ का जो बच्चे, बिहार के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखें। ये पढ़ाना नहीं चाहते हैं, अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप आए दिन देख रहे हैं, कभी लॉकडाउन के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर। अब जो है कभी मानव श्रृंखला लगाएंगे तो शिक्षक को लगा देते हैं, वोटर लिस्ट बनाने में शिक्षक को लगा देते हैं। ये तो माने अंत हो गया कि अब शराब माफिया को और शराब पीने वालों को शिक्षक खोजेंगे, ढूंढेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार संतुलन खो चुके हैं। उनको नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।